यहाँ एक अगला शब्द कहा जाता है गृह त्यागी या ब्रह्मचारी, ऐसे शब्द का प्रयोग है कि जो संयम वाला होता है, क्योंकि यही एक समय है, इस समय जो है विपरीत लिंगी का आकर्षण बहुत बड़ा होता है और विपरीत के आकर्षण के कारण जो है बहुत सारे बच्चे बहकते हैं और जो बहक गए कितने भी टैलेंटेड थे वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए एक तो ये विद्यार्थियों को अपनी बात ध्यान में रखनी है और ये भी मैं कुछ चीज़ें और आपको कहना चाहूँगा कि आपके समय पढ़ाई का निश्चित हो जाना चाहिए। इस समय मैं बैठ कर के पढ़ूँगा, और वो अगर आप समय निश्चित कर लेंगे तो आपको उस समय मूड बनता है। खेलने का समय आपका अगर है तो आप उसके लिए समय ज़रूर निकाल लीजिए, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिए, आपका मस्तिष्क लगभग जो है वो 40 मिनट से लेकर किसी का 1 घंटे तक, किसी का 1.5 घंटे तक एकाग्र हो जाता है। उसके बाद में मस्तिष्क डल होने लग जाता है। तो आप ताज़ी हवा में थोड़ी देर के लिए जाइए, पानी पी करके आइए और उसके बाद में अपना गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए, आँखों पर छींटे लगा करके और एक बार खुलकर हंस करके, मुस्कुरा करके और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए, मतलब अपने शरीर को खिंचाव दे करके फिर से आकर के बैठिए एक नई तैयारी के साथ कि फिर से मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन इस बीच में मोबाइल फ़ोन या टीवी देखने की शुरुआत ना करना, नहीं तो आपके मस्तिष्क की जो ग्रहणशीलता है वो कम हो जाएगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, वो भी सिप करके आप जो सिप सिप लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी लेते रहें। लेकिन बहुत पानी पिएंगे तो भी आलस्य आता है, लेकिन थोड़ा पानी पीने से मस्तिष्क को जो है ताजगी मिलती है, मस्तिष्क जो है उस समय तरोताज़ा होता है। और ख़ास बात यह है कि कठिन विषय जितने भी होते हैं जो आपके लिए जो मुश्किल लगते हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। जब आपका मस्तिष्क बिल्कुल तरोताज़ा होता है उस समय आप उस पर समय लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय आपका समय देना जो है वो आपके लिए उपयुक्त है। ध्यान आपका मन बटाने वाली चीज़ें, ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए और उनको आप पहले ढूंढ लें कि ये चीज़ें हैं जो मेरा ध्यान भंग करती हैं। उनसे अगर आप अपना बचाव करना सीख गए तो बस ये ध्यान रख लीजिए, फिर आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से आगे चलेगी। जिन लोगों की ये आदत होती है कि वो अपना ध्यान बार बार भंग करते रहते हैं, और कितने विद्यार्थी तो वह म्यूजिक चला करके पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है मेरी, लिखता भी जा रहा हूँ, पढ़ता भी जा रहा हूँ। जब आप लिख रहे होते हैं तो उस समय आप ध्यान रख लीजिए, अगर पूरी एकाग्रता से पढ़ते हुए लिख रहे हैं मस्तिष्क में ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ बैठेगी। लेकिन अगर म्यूजिक भी चल रहा है, ये भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है मस्तिष्क में। क्योंकि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद में रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। आपने याद करने के लिए किसी चीज़ को दोहराया, आपको लगता है अब मुझे याद है, लेकिन वो पूरी तरह से स्टोर हुआ है, सेव हुआ है या नहीं, मस्तिष्क में जमा हुआ है या नहीं, आपको नहीं पता। जब आप रिकॉल करेंगे, उसको फिर से वापस लाएंगे, उसको आप या दोबारा दोहराएंगे अकेले जा कर के, वो नहीं आता। तो उस समय में क्या करना होता है कि अपनी पुस्तक खोल करके पन्नों को पलटते जाइए, हेडिंग देखते हुए, लाइनों को देखते हुए, और आंखें बंद करके फिर से उनको दोहराते जाओ। और पूरा आपने एक लेसन पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में एक बार ये कोशिश कीजिए कि आप आंखें बंद करके उसे फिर से मन मन में दोहरा लें। तो जितनी बार किसी चीज़ को आप दोहराते हैं वो मस्तिष्क में आपके अंकित हो जाता है। और एक बात ध्यान रख लीजिए, जो बच्चे आलसी हैं, लापरवाह हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता। आप अपनी लापरवाही को और अपने आलस्य को आसानी से माफ़ कर दोगे, लेकिन न प्रकृति माफ़ करेगी, न जिंदगी माफ़ करेगी, न जो है आपका भविष्य माफ़ करेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आलस्य के लिए कहीं पर भी किसी तरह की भी कोई गुंजाइश है ही नहीं। जो लोग बात बात में क्रोध करते रहते हैं और जो अपने गुरुजनों का अपमान करते रहते हैं, उनकी मजाक उड़ाते रहते हैं, और अति निद्रा, ज़्यादा से ज़्यादा सोने की आदत और किसी न किसी लालच में पड़े रहना,
किसी की खुशामद करना, किसी की जो है बटरिंग करने के लिए जाना, मक्खन लगाना और किसी को दोष देते रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बाधा पहुंचाती है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपनी ज़िंदगी को खुद प्यार करना सीखें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप अपने जीवन को ख़राब नहीं होने देंगे। अपने अनुशासन को ध्यान में रख कर के चलेंगे। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि धैर्यपूर्वक लगातार प्रयास करना ही अपने आप में एक मूल मंत्र है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, धैर्यपूर्वक लगातार प्रयास जो किया जाएगा वह एक मूल मंत्र है जो आपको जिताता है। और इसको ऐसा कहा जाता है कि जो लगातार कोशिश कर रहा है, भले वो कछुए की स्पीड से चल रहा है, कभी कभी खरगोश पीछे रह जाता है और कछुआ जीत जाता है। लगातार का प्रयास जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कछुआ भी और खरगोश भी दोनों ही पहाड़ चढ़ जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेंटर, आपका कोच, आपका गाइड बढ़िया होना चाहिए। चुनाव बहुत अच्छा कीजिए। और जिनको आप ये समझते हैं ये मेरा बहुत अच्छा कोच है, उनको इतना आदर मान दीजिए कि वो आपको सिखाने में कोई कमी ना छोड़े। जिन माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़े, कुछ भी बेचना पड़ जाए, घाटे का सौदा नहीं है। आपका बच्चा लगाया गया पैसा सब कुछ वापस कर देगा, सब कुछ वापस आ जाएगा अगर वो कीमती बन गया तो। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि ये विद्या साधारण चीज़ नहीं है। इसको चोर नहीं चुरा सकता, डाकू इसे लूट नहीं सकता। ये किसी के द्वारा धोखे से, छल से, फरेब से छीनी नहीं जा सकती। संस्कृत में कहावत है ना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कोई भी किसी जगह का राजा होगा, अपने देश में पूजा जाएगा, लेकिन ज्ञानी, विद्वान, समझदार, बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसी भी गुण में विशेष है, विशिष्ट व्यक्ति है, दुनिया के हर कोने में उसका सम्मान होगा, क्योंकि विद्या आपको पुजवाती है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो व्यक्ति अपनी विद्या को उपेक्षा नहीं करता, उसकी विद्या उसकी जिंदगी में टिकती है। मतलब यह है कि हर रोज इसको आप स्मरण कीजिए, इसको दोहराइए, विद्या आपके मस्तिष्क में रहेगी और आपको कीमती बनाती रहेगी। सीखना कभी भी आदमी को बंद नहीं करना चाहिए। और एक बात और, आपके मन में जब भी कोई भी प्रश्न आता है, कोई चीज़ आपके मन में लगती है कि ये मुझे समझ नहीं आई, आप उसको बिना संकोच किए 2 बार, 3 बार, 5 बार भी पूछना पड़े जरूर पूछे। पूछते समय जो है आदर देना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि जब आप पूछने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, सब हंसेंगे। इसको ये भी नहीं आता। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मूर्ख बन जाना अच्छी बात है। जिंदगी भर मूर्ख बने रहने से तो अच्छा है 1 मिनट का मूर्ख बन जाओ, लोग हंस लें। पूछ लेने के बाद, जान लेने के बाद जिंदगी भर की मूर्खता खत्म हो जाती है। इसलिए पूछने में कभी संकोच मत करना। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर APJ अब्दुल कलाम साहब बनना है, स्टीव जॉब्स बनना है, लाल बहादुर शास्त्री बनना है, तो उनको पढ़िए आप। लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार से जो है नदी तैर करके पढ़ने के लिए जाया करते थे, और अपने कपड़ों को निकाल करके उनको एक थैले में बंद करके सिर पे रख करके और फिर किस तरह से तैरते थे। और कभी कभी सर्दियों में वापस नहीं आना, वहीं रहना है, तो किसी वो जो भड़बूजे होते हैं, जो मक्का चने वगैरह भूनने वाले लोग होते हैं, उनका जो भट्टी होती थी उसमें जो राख थोड़ी सी गर्म रह जाती थी, वहाँ बैठ कर के रात बिता ली, किसी तरह से सो लिया, नहा धो करके सुबह फिर स्कूल चले गए पढ़ने के लिए। क्या क्या करके एक व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को बनाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर जो बंगाल में हुए, लेकिन पूरे देश में, समाज में बड़ा ऊंचा स्थान बनाए। इन सब के जीवन को पढ़ के देखिए ना, किस तरह से पढ़े और कैसे बने। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुणों से भरा, मेहनत करके अपने आप को सजाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज
उनका शरीर नहीं है लेकिन उनकी कीर्ति आज भी है। वो आज भी लाइट हाउस बने हुए हैं, प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं कि जो दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा जीवन बहुत कीमती है, और इस कीमती जीवन में जहाँ रंग भरने का काम माता पिता का है, आपके गुरु का है, आपकी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। विचार जरूर करना। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।